Hello friends, I'm Richa Sharma, Company Secretary and a Law Graduate. You are watching YouTube channel of Conducive Legal. तो आज हम बात करेंगे डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन हटाने की और डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर के डीएक्टिवेटेड इनको एक्टिव कराने की, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से एक हॉट टॉपिक है और इस पर बहुत सा डिस्कशन हो चुके हैं और आज लगभग सभी को ये पता है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई क्यों हुए थे, डिस्क्वालिफिकेशन के रिपरकेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता हैं। इनफैक्ट इनिशियली जब डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया था तो एक स्कीम आई थी CODS, जिससे डिस्क्वालिफिकेशन हट सकती थी, जो कि अब अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस ना करके अपना पूरा फोकस रखेंगे करंट सिनेरियो पे कि अगर आज की तारीख में आप एक डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर हैं और आपका डिन डीएक्टिवेटेड है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आप डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर हैं और आपका डिन डीएक्टिवेट कर दिया गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको किस कंपनी की वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई है। एक बार आपने कंपनी आइडेंटिफाई कर ली तो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। अब आपको ये एनालाइज करना होगा कि आपको ये कंपनी रिवाइव करानी है या स्ट्राइक ऑफ करानी है। आपको जब भी ये डिसाइड करना हो तो प्लीज़ बहुत ध्यान से हर चीज़ को एनालाइज करते हुए ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी रिवाइव करानी है या नहीं करानी। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि कंपनी रिवाइव कराने में और स्ट्राइक ऑफ करने में बराबर का ही खर्चा होता है तो चलो रिवाइव ही करा लेते हैं। अब हमारे पास डिस्क्वालीफाई होने के बाद दो ऑप्शंस आते हैं। पहला है रिवाइवल, दूसरा कंपनी रिवाइव तो नहीं करानी लेकिन डिनएक्टिव कराना है, क्योंकि आपको बाकी किसी कंपनी में आपकी कोई डायरेक्टरशिप है या फिर आपको कोई नया वेंचर शुरू करना है, जो कि अगर आपका डिन डीएक्टिवेटेड रहा तो 5 साल तक आप नहीं कर सकते। तो पहले समझते हैं रिवाइवल को। इन केस आपने डिसाइड किया है कि आपको कंपनी रिवाइव करानी है तो आपको NCLT के पास जाना होगा और आपको लगानी होगी एक रिवाइवल पिटीशन। अब जब भी आप रिवाइवल पिटीशन लगाने जाते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि NCLT उन्हीं कंपनीज़ को रिवाइव करता है जो वर्किंग है। तो अगर आपकी कंपनी वर्किंग है और आपके पास इस फैक्ट को सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ प्रूफ हैं तभी अपनी कंपनी को आप रिवाइव करा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये प्रूफ क्या है। सबसे पहला प्रूफ है आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपकी कंपनी वर्किंग है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट होगा एक्सपेंस या इनकम के तौर पे, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने किसी ना किसी एम्प्लॉय को अपने सैलरी पे ऑफ करी होगी। दूसरा पॉइंट आता है यूटिलिटी बिल। इन केस आपकी कंपनी वर्किंग है तो आपकी कंपनी के नाम पे कोई यूटिलिटी बिल आता होगा, आपने उसकी पेमेंट भी कर रखी होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो यूटिलिटी बिल है वो कंपनी के नाम का होना चाहिए। डायरेक्टर के नाम का यूटिलिटी बिल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा रखा हो जिसकी आप रेगुलर रिटर्न फाइल करते हो, जैसे कि कोई GST रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उसकी आपकी रेगुलर रिटर्न जा रही है। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी आप खुद एक बार असेस कर सकते हैं कि आप अपनी कंपनी को वर्किंग होने का प्रूफ देने के लिए क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। इनकेस आपकी कंपनी वर्किंग नहीं है या आप उसे सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते तो रिवाइवल के लिए मत जाइए, क्योंकि इस केस में आपकी पिटीशन तो रिजेक्ट होगी ही होगी, ऊपर से NCLT भी आपके ऊपर कॉस्ट लगा सकता है। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा आठाना। अब यहाँ पे आते हैं दो सवाल। पहला, कंपनी तो चल नहीं रही, ना हम प्रूव कर सकते कि वो वर्किंग है, लेकिन कंपनी में हमारे है जी कोई फिक्स एसेट, जैसे कि कोई लैंड है या कोई बिल्डिंग है या कुछ भी ऐसी फिक्स एसेट हमारी कंपनी में पड़ी है। तो अब क्या करें? अगर कंपनी हो गई स्ट्राइक ऑफ तो फिक्स एसेट का क्या होगा? इस केस में आप रिवाइवल के लिए जा सकते हैं इस बेसिस पे कि आपकी कंपनी में है एक फिक्स एसेट, और नॉर्मली इस तरह की पिटीशन एडमिट भी हो जाती हैं, क्योंकि इस केस में हम लोगों के पास बहुत सारी डिसाइडेड जजमेंट है जिसके बेसिस पे रिवाइवल मिल जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, कंपनी तो हमने बनाई थी 5 साल पहले, बहुत मेहनत करी लेकिन कोई काम वाम आया नहीं, इसलिए हमने कोई रिटर्न भी नहीं भरी। अब बड़ी मुश्किल से हमें 2-3 प्रोजेक्ट मिले थे, सोचा था चलो अब अच्छे से काम करेंगे, लेकिन इतने में तो हमारी कंपनी हो गई स्ट्राइक ऑफ। अब हुआ क्या, कंपनी हो गई स्ट्राइक ऑफ, प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के नाम पे हैं, किसी और कंपनी के नाम पे हम प्रोजेक्ट ले नहीं सकते, कोई और काम हमें मिल नहीं सकता। तो अब क्या करें? बड़ी मुश्किल से तो हमें ये पहला काम मिला था। इस केस में
अगर आपके पास फ्यूचर प्रोजेक्ट का कोई भी वैलिड प्रूफ है तो आप रिवाइवल के लिए जा सकते हैं। आपकी कंपनी रिवाइव होने के बहुत ब्राइट चांस होते हैं। तो ये तो हुआ रिवाइवल। अब आते हैं इन केस जिस कंपनी की वजह से आप डिसक्वालीफाई हुए हैं, उसे आप रिवाइव नहीं कराना चाहते, या इवन इफ अगर आप रिवाइव कराना भी चाहते हैं तो क्योंकि कंपनी वर्किंग नहीं है, आपको पता रिवाइवल तो मिलेगा नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी बाकी कंपनीज भी अफेक्ट होती हैं आपकी इस डिसक्वालिफिकेशन से, तो आपको क्या करना होगा? अपने डिसक्वालिफिकेशन को हटाने के लिए और अपना जो डिन है उसे एक्टिव कराने के लिए इस केस में आपको जाना होगा हाई कोर्ट के पास और आपको लगानी होगी एक रिट पिटीशन अपने डिन को एक्टिवेट कराने के लिए। आपका डिन एक्टिव होने से आप बाकी जितनी भी आपकी कंपनीज हैं उनमें एज एन एक्टिव डायरेक्टर काम कर सकते हो। और हाँ, जैसे ही आपका डिन एक्टिवेट हो जाए तो आपको सबसे पहले अपनी उस कंपनी की फाइलिंग करनी होगी जिसकी वजह से आपकी डिसक्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई और आपका डिन डीएक्टिवेट हुआ। क्योंकि हाई कोर्ट आपको ये एक इंटरिम रिलीफ दे रहा है, ये कोई फुल टाइम रिलीफ नहीं है। तो इस केस में क्योंकि इंटरिम रिलीफ मिला है तो आपका जो डिन है वो भी टेम्परेली एक्टिव किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आपको जिस भी कंपनी की वजह से डिसक्वालिफिकेशन है, अगर तो उसके रिवाइवल के चांसेस हैं तो रिवाइव करा लीजिए, अगर रिवाइवल के चांसेस नहीं हैं या आप रिवाइव नहीं कराना चाहते तो उसे स्ट्राइक ऑफ करा लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट से आपको इंटरिम रिलीफ मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ डिन और रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। इन केस आपकी कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल कंड्यूसिव लीगल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक